खरसवां के शहीद अमर रहे। मित्रों, बहरागोड़ा से प्रारंभ होकर आज खरसवां के शहीद वेदी स्थल तक पिछले 3 दिनों से यात्रा लगातार जनसंवाद करते हुए जिस रथ पर हमारे डॉक्टर दिनेश आनंद गोस्वामी और समय समय पर हमारे वरिष्ठ नेतागण ने आम नागरिकों के साथ संवाद करते हुए इस रथ के माध्यम से परिवर्तन यात्रा के रूप में इस झारखंड में फैले हुए दुराचार, कमीशन खोरी, मां बहनों की असुरक्षा और आम आदमी के साथ खिलवाड़, युवाओं के साथ खिलवाड़, माताओं के साथ खिलवाड़, बहनों के साथ खिलवाड़, जिसके कारण जगह जगह बलात्कार की घटनाएं घट रही है, तो युवा को रोजगार के नाम से उनको मृत्यु की ओर धकेला जा रहा है। ऐसे कुनीति दुर्नीति सरकार के खिलाफ आज यह परिवर्तन यात्रा यहां खरसवां में पहुंची है। मित्रों, प्रचंड बहुमत के साथ उड़ीसा के जनता ने जिस तरीके से पिछले 20 वर्षों के शासनकाल को उखाड़ फेंकते हुए एक नई व्यवस्था कायम की और उस सरकार ने जितने वादे किए थे, नई सरकार ने, अब आप जाके उड़ीसा में देखिए वो सारी योजनाएं शुरू हो रही है। लेकिन पिछले 4.5 साल पहले 2019 में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के मिली भगत से सरकार बनी। दोनों के सहयोग से सरकार 4.5 वर्ष का कालखंड पूरा किया, लेकिन जनता के साथ वादा खिलाफी किया। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी, हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, लेकिन आज 5 लोगों को रोजगार देने में विफल हुआ। और कुछ लोगों को रोजगार दिया। मेरे पास आए थे कुछ लोग जिन लोगों ने कहा कि शिक्षक की बहाली के लिए 30 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं और 30 लाख रुपया आपके पास होगा तो आपको नौकरी मिलेगी। इस तरह से लोग नौकरी बेचने का प्रलोभन और घूसखोरी, कमीशन खोरी, हर योजना में कमीशन खोरी और झारखंड में लूट मची हुई है। तमाम तरीके के अन्याय अत्याचार के खिलाफ में ही ये परिवर्तन यात्रा आज खरसवां पहुंची है और पूरे राज्य भर में शहीद सिद्धू कान्हू भोगनाडीह से यात्रा प्रारंभ हुई, गिरिडीह झारखंड धाम से यात्रा प्रारंभ हुई, पलामू से यात्रा प्रारंभ हुई और कोल्हान में बहरागोड़ा से यात्रा प्रारंभ हुई। ये लड़ाई जनता की लड़ाई है, ये लड़ाई हक की लड़ाई है, ये लड़ाई बुनियादी शर्तों की लड़ाई है। जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य बना, उस उद्देश्य को पूरा करने की लड़ाई है। युवाओं की जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने की लड़ाई है। और इसलिए मैं आह्वान करता हूं, आइए हम सब मिलकर के संकल्प ले, आज शहीद वेदी के द्वार पर खड़े होकर के कि इस सरकार को उखड़ फेंकेंगे जो घुसखोरी में डूबी हुई है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, दुर्नीति में डूबी हुई है, जहां माँ बेटी, जंगल जमीन, कोई भी चीज असुरक्षित है, कोई चीज सुरक्षित नहीं है। इसलिए मित्रों, बहुत ज्यादा यहाँ पर नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा कि आपकी ताकत आपको पहचानना है। आपके माध्यम से ही झारखंड राज्य के सपनों को भारतीय जनता पार्टी ने पूरा किया है, तो झारखंड के भविष्य को भी आपको ही संवारना है। यदि ऐसे लूट मचाने वाले, कमीशन खाने वाले, मिस्टर 10% बनने वाले लोग यदि जनप्रतिनिधि होंगे तो इस झारखंड का कल्याण नहीं होगा। इन लोगों से झारखंड को मुक्ति दिलाना पड़ेगा।
ये मिस्टर 10% बन करके जिस तरीके से आपके अधिकारों को लूटने का काम कर रहे हैं। आज मैया योजना के नाम से बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपका 2019 में सरकार बनी उस समय आपने कहा था कि 2000 रुपया हर महिला के खाते पर भेजेंगे। अब आप 4.5 साल का कालखंड पूरा होने के बाद आप 1000 रुपया के नाम से वाहवाही लूटना चाहते। ये निरीह जनता, गांव में रहने वाली माताओं बहनों को ठगने का काम कब तक चलेगा? हमारी माताओं बहनों के साथ खिलवाड़ करने का काम कब तक चलेगा? अब बताइए, 2 महीने में इलेक्शन होने वाला है, उस समय ये मैया योजना के नाम से खाता में वो 1000 रुपया, यदि सरकार की ईमानदारी है तो पूरे 4.5 साल का पैसा 2000 के दर से हर किसी माता बहनों के खाते में पहुंचाने का काम करे। लेकिन मैं आपसे यह वादा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया उस वादे को पूरा करने का काम किया। तो आगामी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो उसमें भी ये आज 1000 दे रहा, हम जो घोषणा करेंगे उस घोषणा को चुनाव होने के तुरंत बाद शुरू करेंगे। अगर हम कहेंगे कि 2000 देंगे तो 2000 उसके खाते में पहुंचेगा। अगर हम कहेंगे 2100 रुपया देंगे तो उसके खाते में पहुंचेगा निश्चित रूप से। और वो भी चुनाव के बाद, तुरंत बाद जनता के, माता बहनों के खाते में पहुंचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी का वादा और कमिटमेंट है, क्योंकि जिस कमिटमेंट के साथ इस राज्य का निर्माण हुआ, लोगों ने आंदोलन को बेचा, लोगों ने शहीदों को बेचा। यहीं पर यह शहीद मैदान हमारे विधायक बनने से पहले जुआड़ियों का अड्डा बना करके कांग्रेस के लोगों ने बना करके रखा था। यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम अर्जुन मुंडा ने इस तरीके से भव्य बना करके पूरा करने का काम किया। आज इस सम्मान को प्रकार रखने का काम यदि किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्म स्थल को हमने दुनिया के सामने पहुंचाने का काम किया है। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से जन्म जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाने का काम किया है। इसलिए आदिवासियों का यदि कोई हितैषी है तो वो हितैषी भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो पूरे देश के आदिवासियों का विकास चाहती है। लोग झारखंड में आदिवासियों की राजनीति करके अपने ही भाइयों के बीच में राजनीति करते हैं और उसको ठगने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के आदिवासियों को विकास की दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। और आज जम्मू एंड कश्मीर में भी चुनाव हो रहा है। इसके पहले जम्मू एंड कश्मीर में आदिवासी सीट नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जब बनी वहां पर अभी सीमांकन करते हुए 9 सीट आदिवासियों के लिए रिजर्व किया गया। ये काम यदि किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चलिए मित्रों, आज हम सब संकल्प लेकर के आगे बढ़े। चलिए पूरे मोटरसाइकिल के साथ, कारवां के साथ हम ऊंचाई की ओर कूच करें। हम श्रद्धांजलि अर्पित करके यहाँ से ऊंचाई जाएंगे और शंखनाद करेंगे और कहेंगे इस राज्य का भविष्य को बनाने के लिए परिवर्तन 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 ही चाहिए, परिवर्तन 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 ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।